एक्सरसाइज 11 देखते हैं पाठ का व्याख्या कि पाठ में क्या कहा है इन्होंने। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, ले जाना है जो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, फिर भी बची रहेगी देने की अभिलाषा। समुद्र कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता। समुद्र को इसमें परोपकारी कहा गया है। वो बोला है कि क्या ले जाओगे, ले जाओ, जितना निकल सकता है ले जाओ, जितना मर्जी उतना ले जाओ, फिर भी हम कुछ ना कुछ देते रहेंगे तुमको। क्या चाहते हो ले जाना? घोंघा? क्या बनाओगे ले जाकर? कमीज के बटन, नाड़ा काटने के औजार, या टेबुल पर यादगार? किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। वो बोल भी रहे हैं, क्या ले जाओगे यहां से उठा के? घोंघा, बजरी? क्या करोगे ले जाकर के उसको? बटन बनाओगे अपने कमीज का, या रस्सी काटने के लिए इसका औजार बनाओगे, या टेबल पर सजा कर रखोगे कि देखो हम ये समुद्र का चीज रखे हैं? लेकिन जिस तरह वह पानी में दिखता है, जिस तरह मेरे रेत पर दिखता है, वैसा दिखेगा नहीं। या खेल कूद में मस्त केकड़े? फिर बोल रहे हैं कि क्या ले जाओगे यहां से? केकड़े? यदि धर लिया भी उन्हें तो क्या उन्हें आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे सहस्त्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी कहां से पाओगे? केकड़े जो रहते हैं वो गड्ढों में रहते हैं, बोल रहे हैं कि पकड़ तो लोगे, लेकिन उनको उनके लिए छोटे छोटे गड्ढे कहां से पाओगे? क्या चाहते हो? फोटो खिंचवाना? फोटो वह चाहे जितना भी खींच लो, तुम्हारे टीवी के बगल में सोता रहूंगा एक छोटे से फ्रेम में बंधा। गर्जन तर्जन मेरा नाच गीत उद्वेलन कुछ भी नहीं होगा। क्या चाहते हो? लहर उठती है तो फोटो खींच लो, लेकिन फोटो खींच भी लोगे तो ले जाके मढ़वा के टांग दोगे अपने टीवी के बगल में कहीं पे कमरे में। फोटो तो आ जाएगा, लेकिन मेरा गर्जन तर्जन कैसे ले जाओगे? जो गरज रहे हैं यहां पे, ये तो नहीं होगा। वो तो एक जैसा बंधा रहेगा बिल्कुल ही। लो, ले जाना हो तो ले जाओ, जी भर के, कुछ खत्म नहीं होगा मेरा। चिर त्रिषित सूर्य की लगातार पीते जा रहे हैं मेरी छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। वो बोले ये सूर्य तो रोज हमारा पानी पी ही जाता है, क्या हुआ? हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? और क्या जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे क्या? समुद्र बोल रहे हैं कि तुमको लगता है कि कुछ देना चाहिए तो दे दो, लेकिन तू देगा कौची? तुम्हारे पास है कौची? सिवाय अस्थिर पद चिन्हों के, एक दो दिन के रियायत के बाद सिवा आतुरी वापसी के, कुछ नहीं दे जाओगे। बस ये जो चल रहे हो ये पद चिन्ह बस रह जाएगा मेरे ऊपर, एक पद चिन्ह बस रह जाएगा मेरे ऊपर, इसके अलावा तुम दे ही क्या सकते हो? उन पद चिन्हों को लीप पोछ कर मिटाना ही तो है मेरा काम। तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर अलोड़न में मिला लेना ही तो है मेरा काम। वो कह रहे हैं कि ले जाओ, क्या ले जाओगे? लेकिन तुम जब चले जाओगे तो तुम्हारा जो पद चिन्ह है उसको मिटाना मेरा काम है, और ये जो अस्थिर आलोड़न है तुम्हारा यहाँ का, जो और एक और काम करोगे, हो सकता है तुम ये जाओगे कुछ दिन के बाद फिर घूमने आओगे, इसके अलावा तुम मुझे दोगे कुछ? समुद्र क्या कह रहा है? समुद्र देखो कह रहा है, समुद्र को यहाँ परोपकारी बताया गया है। परोपकारी मनुष्य कहते हैं कि जो मेरा कुछ है सब कुछ ले जाओ, जो मेरा सब कुछ है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ देते रहेंगे। समुद्र के पास क्या मिलता है? हीरा जवाहरात भी मिलता है, बहुत सारी चीजें समुद्र से निकली गई हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन समुद्र यहाँ पे घोंघा का जिक्र करता है। क्या करोगे? घोंघा ले जाओगे उठा के? क्या करोगे घोंघा उठा के ले जाके? घोंघा कहने का मतलब कि कुछ सजाने वाला वस्तु ले जाओगे, ले तो चले जाओगे, तो उसको क्या करोगे ले जाकर के? उस पर भी सवाल किया है। फिर बोल रहे हैं कि क्या ले जाओगे? यहां से तरह तरह के जीव जंतु ले जाओगे। समुद्र में से अच्छी अच्छी मछलियां देखे होंगे, टेबल पर आदमी लेकर रख देता है, क्या करोगे ले जाकर रखे? क्या समुद्र में जैसे वो लोग जीते हैं वैसे जी पाएंगे? नहीं। फिर बोल रहे हैं
कि फोटो खिंचवाओगे, खिंचवा लो, लेकिन जैसा हम असली में है वैसा दिख पाएंगे नहीं। फिर लेखक बोल रहे हैं कि कुछ ले जाना है तो ले जाओ, मेरा कुछ घटने वाला, तुम जितना भी ले जाओगे फिर भी हम कुछ ना कुछ तुमको देते रहेंगे, और दे जाओ जो तुमको लगता है कि देना चाहिए। तो दोगे कोची, सिवाय पद चिन्ह के, सिवाय इस पर चल करके जाओगे वो पद चिन्ह बन जाएगा, इसके अलावा तुम कर कोची सकते हो। और हो सकता है कि वापसी हो तुम्हारा, जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पद चिन्हों को लीप पोछ कर मिटाना ही तो मेरा काम है। वृक्ष भी का भी ऐसा ही हाल होता है। आप समझ लीजिए, आपको अगर कोई ताना मारता है, कोई गुस्सा करता है, ये बंद कर दो, ताना मारता है, कोई गुस्सा करता है, तो बात समझ लो कि सबसे ज्यादा वो पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगता है। तो वही कह रहे हैं लेखक भी कि जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा जो गंदगी है उसको मिटाएंगे हम, और हो जाएगा। बात समझ में गया हैं? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर।